जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य और मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रीति। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उस लेटर को लेकर जिसकी चर्चा प्रीति हर कोई आज कर रहा है, यानी कि ट्विटर पर भी ये जो महिला आयोग की तरफ से लेटर लिखा गया है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये ट्रेंड कर रहा है। इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक प्रीति आज का हो गया है। अब इस लेटर में, क्योंकि ये चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया है, इसमें किन किन पॉइंट्स का जिक्र किया गया है महिला आयोग की तरफ से, ये मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। तो देखिए प्रीति, देखिए क्योंकि बहुत चीज़ें इसमें जो पॉइंट्स हैं रखे गए हैं इस पत्र के ज़रिए, यानी कि जैसे जिम्स हो गए, सैलून्स हो गए, या फिर ब्यूटी पार्लर्स हो गए, या फिर अगर बात करें बुटीक की बात करें, टेलर्स शॉप हो गई, या फिर ऐसी शॉप्स जिसमें महिलाओं से जुड़े सामान मिलते हैं, या फिर हम कपड़ों की बात कर लें, या फिर मेकअप के सामान हो गए। अब इसके अलावा जिम्स की बात करें, जिम्स में भी अब ये कहा गया है इस लेटर में कि महिला कर्मचारी होना ज़रूरी है, इस तरह का प्रस्ताव रखा गया है। तो इसके अलावा देखिए कई और चीज़ों का भी जिक्र किया गया है, यानी कि जैसे कि अगर हम स्कूल बसों की बात करें तो इसमें महिला कर्मचारी होनी चाहिए या फिर टीचर होना चाहिए। इसके अलावा सिर्फ महिला कर्मचारी नहीं होनी चाहिए बल्कि सीसीटीवी भी लगाने होंगे। ये जो लेटर लिखा गया है ये कहा गया है महिला आयोग की तरफ से। स्वाति, इसमें ये कह सकते हैं ना कि मतलब जितने भी फीमेल्स हैं जिनको जॉब करनी है, जल्दी जल्दी सीवी तैयार करें और भेजना शुरू कर दें, क्योंकि ये कहा गया है महिला आयोग की तरफ से इसके जो रोजगार के अवसर है महिलाओं के लिए वो पैदा होंगे। प्रीति, ये बहुत इसलिए मुझे लगता है ये जो प्रस्ताव रखा गया है ये काफ़ी अच्छा रखा गया है। तो तुम्हें ये मानना है, तुम्हारा ये मानना है ये अच्छा है? हाँ, इस लिहाज से देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए इसके लिए ये भी कहा गया है कि जो महिलाओं के प्रति जो बढ़ते अपराध है उनको रोका जा सके। प्रीति, हाँ। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रीति, कई बार आपने देखा होगा कि जो महिलाएं हैं वो सैलून्स पे जाती हैं या बुटीक्स पे जाती हैं, कई बार क्या होगा, हम खुद भी तो जाते हैं, बैड टच फील होता है, या फिर कभी बिहेवियर होता है जब हम ऐसी शॉप्स पे जाते हैं कि जो कस्टमर्स के साथ वो बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, उसकी शिकायतें बहुत ज़्यादा मिल रही थी। तो इसको लेकर भी ये फैसला किया गया है प्रीति। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ प्रीति ही मौजूद हैं और मैं सबसे पहले सवाल उनसे ही जानना चाहूँगी कि प्रीति, क्योंकि तमाम चीज़ें आपको पता है, आप और ब्यूटी पार्लर चाहे जिम्स हों, सैलून्स हों, ये तो हर महीने, मैं तो कहूँगी कि हर 15 दिन में महिलाएं जाती हैं। तो इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, ये जो प्रस्ताव रखा गया है? मतलब बात तो सही कही है आपने, मेरे पास माइक है कोई नहीं तो बात तो आपने सही कही है, लेकिन मुझे लगता है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही वो हैं इसके, क्योंकि जैसे आपने बोला सीसीटीवी, अब हर जगह सीसीटीवी होगा तो वो भी एक अनकंफर्टेबल चीज़ है, और नहीं होगा तो भी कि भाई पता कैसे चलेगा किसने छेड़ा है किसने नहीं छेड़ा है, बिल्कुल है ना। तो दोनों ही चीज़ें अपने अपनी चीज़ में मतलब मैटर करती है कि पॉजिटिव भी इफेक्ट है। और मैं इसमें आपसे ये एक ऐड ऑन चीज़ करना चाहूँगी। जैसे आपने सैलून्स की बात की, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, लेकिन कई बार उसका मिसयूज़ भी हो जाता है। हाँ, कि कभी कभी ना वो भी बन जाता है आपका वीडियो, फिर वायरल हो जाता है। अच्छा, तो यानी कि इस चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं ना। देखिए ये तो हमारे पॉइंट हुए, लेकिन जनता क्या चाहती है, जनता का क्या सोचना है उसके बारे में तो हम जनता के बीच में हैं, क्योंकि अभी हम लाइव टाइम्स के न्यूज़ रूम में हैं, तो हम अपने साथियों से ही पूछ लेते हैं कि उनको इस तरह का ये जो प्रस्ताव हो रहा है कि वो उनको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो तुम्हें शुरू करो स्वाति। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरे साथ राजेश सर हमारे साथ मौजूद हैं और मैं इनसे ही बातचीत करना चाहूँगी कि ये जो प्रस्ताव रखा गया है सर, आज हर कोई इसके बारे में चर्चा कर रहा है, लेकिन जो प्रस्ताव रखा गया है, हालांकि इस पर फैसला होना भी बाकी है, आप इस प्रस्ताव को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुझको लगता है कि जो प्रस्ताव में या जो चिट्ठी जो लिखी गई है राज्य महिला आयोग की तरफ से, उस पर विचार होना चाहिए। राज्य सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और जो डिमांड्स है उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर वो कह रही हैं कि अगर मान लीजिए जिम में महिलाएं जाती हैं, लड़कियां जाती हैं, वहाँ पर जो ट्रेनर है अगर वहाँ पर फीमेल हो, जिसमें गलत क्या है? आपको ट्रेनिंग ले नहीं तो वहाँ जाना है ना। तो मेल से अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो फीमेल ट्रेनर होना चाहिए, और अगर मान लीजिए कि आपके पास ऑप्शन है तो बहुत अच्छा है, कानून हो तो भी अच्छा है, लेकिन हाँ होना जरूर चाहिए। वैसे ही अगर आप टेलरिंग की बात करती हैं, आप ड्रेस सिलवाने अगर कहीं जा रही हैं, आप कंफर्टेबल नहीं हैं मेल टेलर के लिए, तो आपके पास ये ऑप्शन जरूर होना चाहिए कि आपके लिए फीमेल टेलर वहाँ पर मौजूद हो जो कम से कम मेजरमेंट तो ले सके। तो मुझको लगता है ऐसा हो सकता है और सरकार को गंभीरतापूर्वक इसमें विचार करना ही चाहिए। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि महिला आयोग की तरफ से कहा गया है कि जो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं
उसमें कमी होगी, इससे रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, क्या पॉसिबल है? क्योंकि अगर हम महिलाओं के प्रति अपराध देखते हैं वो तो हर साल दर साल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोशिशें बहुत की जा रही है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो कम हो। क्या आपको लगता है ये जो प्रस्ताव रखा गया है इससे जो महिला के प्रति अपराध हैं वो कम होंगे? देखिए, कुछ घटनाएं तो कम होंगी, ये सच है। बहुत सारे ऐसी खबरें आती हैं कि किसी कोई लेडी है जो किसी टेलर के पास गई है मेजरमेंट लेने के लिए, तो वहाँ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हो जाती हैं। तो अगर ऐसा होता है, ऐसी खबरें आती है, तो अगर मान लीजिए कोई फीमेल अगर वहाँ पे टेलर है या बाकी भी कहीं भी कोई ऐसी सुविधाएं जहाँ मिलती है, वहाँ पर अगर फीमेल होगी तो इसमें थोड़ा कम तो होगा, घटनाएं कम होंगी, ये सच है। तो मुझको लगता है कि हाँ, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। करना चाहिए। तो राजेश सर तो कह रहे हैं प्रीति कि सरकार को विचार करना चाहिए, यानी कि जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, बिल्कुल वही चीज़ें। तो हम राजेश सर से सीधे चलते हैं। यहाँ पर एक लड़का इधर, सुनो रोहित, इधर इधर देखो, कैमरा इधर है। रोहित के पास पहुँच गए हैं। रोहित, तुम बताओ, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड फीमेल टेलर से कपड़े सिलवाए या फिर जो मेल टेलर है उससे कपड़े सिलवाए, तो क्या प्रेफर करोगे? मैम प्रेफर तो वही करेंगे मैम, फीमेल ही। हाँ जी मैम। तो ये फैसला जो मतलब अगर ये प्रस्ताव पारित होता है या उसको कर लिया जाता है तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ मैम, बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि फीमेल ही होना चाहिए ना मैम, फीमेल के लिए तो ठीक है। अब मेल भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं एक तरफा बात कर रहा हूँ, पर लेकिन प्रेफर ज़्यादातर मोस्टली लड़कियाँ फीमेल ही करती है। अगर गर्लफ्रेंड ये कहे कि नहीं, मुझे फीमेल तो अच्छी नहीं, बहुत अच्छा नहीं सिल रही है जो कपड़े हैं, मेल बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्या कहोगे? मेल से सिलवा लो मैम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जहाँ जिसको कंफर्टेबल लग रहा है वहाँ जाओ, पर लेकिन अगर मैं वो बोल रहा हूँ कि प्रेफर अगर जिसको जैसा लग रहा है वो करो। मैं ज़्यादातर वही होना चाहिए, फीमेल ही। तो मतलब तुम्हारे वैसे तो ज़्यादातर वही होना चाहिए, लेकिन तुम ये क्या कह रहे हो? तुम अभी थाली के लोटे हो रखे हो, तुम बोल रहे हो कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नहीं मैम, जिसको जैसे जहाँ कंफर्टेबल लग रहा है वहाँ जाओ ना। ऐसा नहीं होना चाहिए एक तरफ ही चले जाओ कि भाई फीमेल ही होना चाहिए। नहीं, मेल भी तो होना चाहिए मैम, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, ये भी कहा गया है कि जो बुटीक्स हैं या जो टेलर्स की शॉप है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, क्योंकि कई बार जब बैड टच और गुड टच की बात आती है तो काफ़ी इस तरह की शिकायतें आती हैं महिलाओं की तरफ से। नहीं मैम, वो तो मैंडेटरी होना चाहिए ना मैम, कैमरे तो होने ही चाहिए। जो आपने बताया ना, ये बैड टच गुड टच, ये अगर तुम जाओगे तो अगर किसी के मन का नहीं पता ना मैम, तो अगर कैमरा होगा तो हमारे पास वो है ना, प्रूफ। हाँ जी मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्वाति, और यहाँ पे मुस्कान बैठी हुई है। मुस्कान बताइए। बिल्कुल मुस्कान, देखो महिला आयोग की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है, महिलाओं के प्रति जो अपराध रोकने की कोशिश के प्रति चिट्ठी लिखी गई है, और कहा गया है कि जैसे हर महिलाएं, आप भी जाती होंगी, ब्यूटी पार्लर जाती हो, आप सैलून जाते हो, या फिर टेलर शॉप पे जाते हो, या फिर ऐसी शॉप जहाँ पर महिलाओं का सामान मिलता है, वहाँ के लिए कहा गया है महिला आयोग की तरफ से यहाँ पर महिला कर्मचारी होने चाहिए जो अपराध महिलाओं के प्रति बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी होने चाहिए। क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा, अगर ये स्टेप उठा रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप उठा रहे हैं, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें नहीं पता कि कब सामने वाले की किस तरह से उसके दिमाग में क्या आ जाए, क्या मंशा रहे सामने वाले का, और उसके बाद से अगर इस तरह की सेफ्टी मेजर्स उठाए जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आजकल हम न्यूज़ के बिज़नेस में हम देखते हैं, कोई उम्र का कोई लिहाज नहीं है, क्या एज लिमिट है, कुछ नहीं है। छोटे बच्चों से लेकर के बुज़ुर्गों तक के केसेस हम सामने देख रहे हैं। तो अगर अभी से ही इस तरह की चीज़ें उठा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आने वाली पीढ़ी में जो बच्चे भी हैं उनको भी गुड टच बैड टच क्या है क्या नहीं है, कैसे मेजर्स ले सकते हैं, सब कुछ पता रहेगा। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अच्छा, आपको लगता है कि कमी आएगी, महिला अपराध जो कम करने की कोशिश इस वजह से ये चिट्ठी लिखी गई है, वो हो पाएगा? एक साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कदम नहीं है, बट शुरुआत के लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि जिस हिसाब से ये चीज़ आगे बढ़ चुकी है, कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी ज़रूरी है। शुरुआत के लिए काफ़ी अच्छा है, धीरे धीरे चेंजेस ज़रूर देख सकते हैं। तो शुरुआत के लिए काफ़ी अच्छा है, धीरे धीरे चेंजेस होंगे, और जो कोशिश की जा रही है महिला आयोग की तरफ से वो भी पूरा होगा। अजय सर हमारे साथ तो पूछ लीजिए इनको कैसा लग रहा है कि ये अगर ये फैसला होता है तो कैसा रहेगा? मुझे लगता है कि इस पर ख़ास तौर से महिलाओं की राय तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं सुन रहा था मेरे बगल में मेरी सहयोगी मुस्कान जो कह रही थी कि ये अच्छा कदम है। तो मुझे लगता है कि अगर इस फैसले का आधार कोई सर्वे है या लोगों की शिकायतें हैं या वाकई महिलाओं को लगा है या महिलाओं ने ऐसा चाहा है, देन इट मस्ट प्रिवेल, होना ही चाहिए। या सिर्फ एक तरफा ये फैसला इम्प्लीमेंट किया गया है तो फिर समझना पड़ेगा कि क्या मंशा है इसके पीछे की। लेकिन
तो इस मामले में जो फैसला हो वो मुझे लगता है कि महिलाओं से की रायशुमारी कर लिया जाए, और आप लोग जैसे लोगों को जो सही लगता हो इसमें यही होना चाहिए। सर एक और मैं सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि ठीक है, महिलाओं की जो राय है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन जब हम सीसीटीवी फुटेज की बात करते हैं, क्योंकि कई बार उसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। जब हम सैलून्स की बात करते हैं, सैलून्स में अगर सीसीटीवी होंगे तो क्या आपको लगता है कि उसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है? सीसीटीवी का मिसयूज़ क्या किया जा सकता है? आप क्या मिसयूज़ की बात कह रहे हैं मैं नहीं समझ पाया, लेकिन अगर सीसीटीवी हो तो निश्चित तौर पर फिर व्यवहार की मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा हर किसी को, वरना उसको पता होगा कि वो सीसीटीवी कैमरे की जद में है, और अगर वो कुछ गलत हरकत करता है या गलत तरीके से कुछ भी करता है तो फिर वो इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो कम से कम सीसीटीवी अगर फुटेज की जो बात कही जा रही है सीसीटीवी लगाने की, ये किया जाता है तो सभी जगह पर महिलाओं को डिप्यूट करना कितना व्यावहारिक हो पाएगा मुझे नहीं पता। इतनी जल्दी में आप इतने सारे महिला टेलर्स ले आएँ, इतने सारे महिला जिम ट्रेनर्स ले आएँ, लेकिन सीसीटीवी लाने से बेशक इससे सबको मदद मिलेगी। मदद मिलेगी, सेफ्टी। जी, सेफ्टी की जहाँ तक बात है तो एक जिम्मेदारी तय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने बोला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी खूबसूरत सी एंकर बैठी हुई हैं यहाँ पर, वंदना। और वंदना, आप बहुत प्यारी लग रही हैं पहली बात तो ऑब्वियसली आप कपड़े वपड़े सिलवाती होंगी, लहंगे शहंगे सुंदर। तो कौन आपके कपड़े ज़्यादा अच्छे सिलता है, पहले तो ये बताइए। लड़के, क्योंकि फीमेल और मेल दोनों पे ही सिलवाए होंगे आपने। देखिए, मैं पर्सनली जिस बुटीक पे जाती हूँ वहाँ दोनों पहले से रहते हैं, तो मेरे सामने तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जो ये फैसला आया है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर महिला आयोग के पास ऐसी शिकायतें आई होंगी, क्योंकि बबीता चौहान पहले से भी न केवल राजनीति में सक्रिय हैं बल्कि वो एक समाज सेविका भी हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जब करवा चौथ का त्यौहार था तब जेलों में महिलाओं के लिए उन्होंने कदम उठाया था, और उन्होंने कहा था कि महिलाओं को पूरा हक है कि उनके अगर पति जेल में हैं तो वो करवा चौथ मना सकती है, उन्हें जाने की परमिशन दी गई। तो ऐसे कई बड़े कदम वो पहले भी उठा चुकी हैं, और ये जो सुरक्षा के लिहाज से जो कदम उठाया गया है, मुझे लगता है इस पर काफ़ी विचार किया गया होगा, और कुछ शिकायतें आई होंगी बैड टच को लेकर, इसकी वजह से ये फैसला हुआ, और अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि और भी राज्यों में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जैसा कि अजय जी कह रहे थे कि आनन फानन में चीज़ें कैसे होंगी, इतनी महिला ट्रेनर कहाँ से आएंगी, तो उसके लिए वक्त दिया गया है कि आप जो चाहे वो सैलून संचालक हो, CV भेजने के लिए सबको वक्त दिया गया है अप्लाई करने के लिए, कह सकते हैं। और क्योंकि छोटे शहरों में भी कहा जा रहा है कि इस तरह की व्यवस्था होगी, बड़े शहरों में तो होती है पहले से, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, महिला संबंधी अपराधों को लेकर वो भी कितने सख्त रहते हैं और गंभीरता से एक्शन लिया भी जाता है। ऐसे में अब राज्य महिला आयोग की ओर से जो कदम उठाया गया, मुझे लगता है सराहनीय है। अब देखो, मेकअप का कोर्स करने बहुत जल्दी जल्दी भागेंगी लड़कियां भी। बिल्कुल, है ना। नहीं, वैसे तो करती हैं, क्योंकि आप देखोगे जहाँ पे छोटे कस्बे होते हैं वहाँ पर ब्यूटिशियन का काम बहुत जल्दी सीखती हैं, और है ना? महिलाएं उसमें सबसे ज़्यादा हाँ। होती हैं। तो स्वाति जी आगे। बिल्कुल, जेपी सर हमारे साथ मौजूद है। जेपी सर से बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर। जेपी सर जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो महिला आयोग की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है, महिलाओं को लेकर ये कोशिश की जा रही है कि जो अपराध है वो कम हो जाए, रोजगार के अवसर पैदा हों, आपको क्या लग रहा है? एक लिहाज से ये फैसला उचित है। जो फैसला नहीं भी प्रस्ताव है, जब लागू होगा तब लागू होगा। मेरा मतलब है, मेरा मायने है कि ये चॉइस पर होना चाहिए। जैसे कोई किसी से बाल कटवाता है, कहाँ से बाल कटवाता है, यानी कि मैं स्त्री हूँ, मान लीजिए मैं बाल कटवाने जाता हूँ तो मुझे स्त्री ही मिले बाल काटने के लिए, मान लिया, ठीक है। तो दूसरा, इस तरह के वीडियो मैंने सोशल मीडिया बहुत सारे देखे हैं जो वायरल होते रहे हैं, कि जिसमें पता लगा कि लड़की असहज हो रही है जिम में या फिर योगा में, ठीक है, योगा सेंटर में। तो इस लिहाज से तो बड़ा फ़ायदेमंद है। और दूसरा, रोज़गार मिलेगा, जाहिर सी बात है रोज़गार। मान लीजिए किसी बुटीक सेंटर को एक अतिरिक्त लड़की रखनी पड़े तो जाहिर सी बात है रोज़गार मिलेगा। और यूपी में ही मुझे लग रहा है हज़ारों की संख्या में बुटीक सेंटर होंगे, जहाँ हज़ारों की संख्या में ऐसे पैदा होंगे। प्रस्ताव रखा गया है वो बहुत अच्छा है। वही जो इन्होंने भी कहा कि अगर उसका मकसद जेन्युइन है तो ठीक है। अगर मतलब इशारा समझने वाले समझ गए, और जो ना समझे वो अनाड़ी है ना। ठीक है। तो आगे यहीं से बढ़ते हैं, पूजा के पास भी चलते हैं। यहाँ पर बैठी है मेहनती लड़की पूजा, जो बिल्कुल सिस्टम में खोई रहती है ना। तो पूजा, तुम बताओ कि जब तुम ये बाल छोटे कतरवाने जाती हो तो मतलब कि मेल काटते तुम्हारे बाल या फीमेल? मेल काटते हैं। तो तुम कंफर्टेबल हो?
हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा इनएप्रोप्रिएट उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया है। तो मेरे लिए काम मैटर करता है। सेफ्टी, हमें लड़कियों को एक गट फीलिंग पहले ही आ जाती है, सिक्स सेंस होती है। कहीं पे अगर हमें अनसेफ फील हो रहा है तो हम खुद ही नहीं जाते, बट अगर सेफ फील हो रहा है तो उसमें जेंडर का कुछ, यार वो तो बाद में पता लगेगा ना, पहले तो आप जाओगे, बैठ जाओगे, फिर उसके बाद ऐसे होगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मेल ही मतलब फीमेल काटेगी तो मैं सेफ फील करूँगी। मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है मेरे साथ। ओके, और ये जो बुटीक वाला है तुम्हारी, तुम मतलब कपड़े किससे सिलवाती हो? जो टेलर वो फीमेल है या तुम्हारी, या मेल है? पहले मैं मेल से सिलवाती थी, बट अभी फीमेल। चलो कोई नहीं, ये तो सिलाई सिलाई आते हैं जो तुमने पहने हैं, ठीक है। ऐसे तो महिलाओं से कोई ज़बरदस्ती कर सकता है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हाँ, फिर भी ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कई लोग हैं करवा लेते हैं, और हाँ, जो निवेदिता लड़कियां के हैं वो पास परेशान चलते भी हो हैं। जाती है, कर भी देती है। निवेदिता भी है हमारे साथ। हाँ। निवेदिता, इस बारे में तो आपने सुना ही होगा, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की तरफ से एक पत्र लिखा गया है। अब आप इसको लेकर क्या सोचती हैं? क्या ये जो प्रस्ताव रखा गया है वो अच्छा है, या फिर कुछ और आपका सोचना है इसको लेकर? मेरे हिसाब से हर एक जो भी डिसीजन आता है या जो भी कुछ होता है उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड होता है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत, कुछ लोग इसके बारे में बहुत पॉजिटिव भी बोलते होंगे, कुछ लोग इसके बारे में बहुत निगेटिव भी बोलते होंगे। मेरे हिसाब से कि आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो आपको वो काम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बुटीक में जाके आपको किसी मेन से आप अपना सूट सिलवाना चाहिए तो आप वो करिए। आपको लगता है कि नहीं, मुझे जिम में जाके मुझे फीमेल ट्रेनर चाहिए तो आप वहाँ पे जाके फीमेल ट्रेनर लो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसा चाहते हो। रही बात डिसीजन की, अगर सरकार ने कोई डिसीजन लिया है तो वो ज़रूरत की बात है कि कुछ सोच समझ के ही वो डिसीजन लिया गया होगा। तो मेरे हिसाब से सरकार अगर कुछ कर रही है महिला सुरक्षा के लिए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी महिला अपनी डिसीजंस खुद ले सकती हैं कि उन्हें किससे करवाना चाहिए क्या काम और किससे नहीं करवाना चाहिए उन्हें क्या काम। देखिए, किससे करवाना है आपको काम, किससे नहीं करवाना है, ये टोटली महिलाओं के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम लगातार बात कर रहे हैं कि लोगों की क्या कुछ राय है। बिल्कुल, न्यूज़ रूम के लोगों से बहुत लगातार सारे हम लोगों बात ने कर दे रहे भी हैं। दी है। हाँ, और यहाँ पर बिल्कुल। देखिए, इधर फेस कीजिए। वैसे तो पूरा दिन आप कैमरा फेस करती हैं, लेकिन थोड़ा सा और कर लीजिए। यहाँ पर बैठी हैं हमारी प्यारी प्यारी प्रेरणा जी। तो बताइए ना, नमस्ते, कैसी हैं आप? खाना खा के जाना। अच्छा, तो बताइए कि आपको ये फैसला जो, मतलब अभी जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव फैसला नहीं रखा गया कहूँगी, हाँ। है ना, तो प्रस्ताव है उसके बारे में क्या, मतलब ठीक है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ वुमेन तो मैं यही बोलूँगी कि ऑब्वियसली वुमेन पर डिपेंड करता है कि उसका कंफर्ट जोन क्या है। अगर वो ओके है तो ऑब्वियसली वो ऑप्शन तो हमारे पास हमेशा से है, लेकिन उन औरतों का क्या, लड़कियों का क्या जो कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन और मैं यहाँ पे प्रेरणा, सॉरी रोकूंगी तुम्हें, वो भी ऑप्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि हर, जब भी महिलाएं टेलर के पास जाती हैं या बुटीक्स में जाती हैं, ज़रूरी नहीं है वहाँ पर सिर्फ मेल ही हों। ऐसे भी बहुत सारे शॉप्स हैं, बुटीक्स हैं जहाँ पर महिलाएं हैं, तो महिलाओं को बट पता ये होता है। एक मतलब ऐसा चीज़ है जो आपको रेयर मिलेगा, ये कॉमन नहीं है। यानी कि 4 में से 1। एग्जैक्टली वो आपको बहुत रेयर मिलेगा, जो कि कॉमन होना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बार बार मैं कह रही हूँ कि कंफर्ट जोन डिपेंड करता है कि आपका कंफर्ट जोन क्या है। बीइंग अ वुमेन मैं प्रेफर करूँगी कि मेरा अगर कोई मेजरमेंट ले रहा है तो वो एक वुमेन हो, मैं बहुत कंफर्टेबल रहूँगी, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया तुमने प्रेरणा बोला है ना। वैसे तो तुम अच्छा ही बोलती हो यार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और और भी हमारे न्यूज़ रूम के साथी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस प्रस्ताव को किस तरह से देख रहे हैं, उनकी राय क्या है। तो हाँ, तो इन्हीं से पूछ लेते हैं पहले। अश्विनी, जो प्रस्ताव पारित वो किया गया है, मतलब पारित नहीं किया गया है, प्रस्ताव दिया गया है कि भाई जिम है तो वहाँ पर फीमेल इंस्ट्रक्टर होने चाहिए जो फीमेल के लिए, और वहाँ पे सीसीटीवी होने चाहिए, है ना, और जो जितने भी पार्लर है वहाँ पे सीसीटीवी होने चाहिए, और जितने बुटीक हैं वहाँ पर अगर फीमेल कोई कपड़े सिलवाने आएगी तो उसका मेजरमेंट जो है वो फीमेल ही लेगी। तो तुम इस चीज़ से कितना इत्तेफाक रखते हो? बहुत भारी शब्द बोल दिए। जी, आपकी बातें तो सच हैं कि ये तो बहुत अच्छी योजना है। अगर ये पारित होती है तो बढ़िया रहेगा, लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं आती है। बात है कि प्राइवेसी, हमने सुना है कि लड़कियों को प्राइवेसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर आपके ऊपर 24 घंटे सर्विलांस कैमरे रहेंगे और चीज़ें रहेंगी तो उससे क्या लड़कियों को प्रभावित होता है या नहीं होता है, ये क्वेश्चन सब। तो प्राइवेसी लेनी है तो घर में लो ना। ये भी बात सही है, लेकिन हम समर्थन में हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो समय ही बताएगा कि उससे
ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। आपके घर में भी बहनें हैं, माताएं हैं, अगर वो सिक्योर फील करती हैं इन सब चीज़ों से तो बहुत बढ़िया है, हम इस पे समर्थन में रहेंगे। बिल्कुल सही, बढ़िया। क्यों स्वाति? अब देखिए, जब अगर ये अभी तो सिर्फ प्रस्ताव रखा गया है, ये मतलब इसको लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा तो बात की बात है, लेकिन बहुत सारी फीमेल खुश ज़रूर होंगी अगर इसको पारित कर दिया जाएगा, पारित कर दिया जाए, है ना? क्योंकि अभी तो प्रस्ताव रखा गया है और देखना होगा कि क्योंकि हम वंदना से जब बात कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा शिकायतें महिला आयोग के पास आई होंगी और तभी उसी को होगा। देखते हुए ये प्रस्ताव रखा गया है और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें इसमें देखी जा रही हैं प्रीति, क्योंकि एक बड़ा कदम है जो उठाया जा रहा है। महिलाओं के प्रति अपराध कम होगा, जो बैक टच की शिकायतें आती थी वो कहीं ना कहीं रुक जाएंगी और साथ ही साथ जब रोजगार की बात आती है, और देखिए सरकार तो हमेशा महिलाओं का मुद्दा उठाती है, रोजगार बिल्कुल। की बात करती है महिलाओं को लेकर। अब आप और ये सोचो ना कि इस वजह से कितनी सारी फीमेल्स को जॉब मिलेगी। बिल्कुल जॉब मिलेगी, तो कहीं ना कहीं देखिए लोगों से हमने बात की, न्यूज़ रूम के अपने साथियों से, उनके मिली जुली राय सामने निकल कर आई। लोगों का ये भी कहना है कि एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है और कुछ लोगों की तरफ से खामियां भी बताई गई, लेकर देखना होगा क्योंकि अभी तो सिर्फ प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। ये कब तक इस पर इम्प्लीमेंट, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, कब तक इस पर फैसला आएगा और क्या फैसला आएगा, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा और इसको लेकर तमाम चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। तो प्रीति, हाँ, यहीं पर इसको यहीं पर खत्म हम करते हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। देखते रहिए लाइव टाइम्स। जय हिंद। जय हिंद।